अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं एक नया सिलसिला आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए पसंद आए वीडियो तो, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो हैं वो काफ़ी नॉलेज भरी हैं और बहुत कुछ उसमें बता रखा है। तो बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और मेरा तारुफ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्या ट्रीटमेंट देता हूँ, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज मैं दवाओं का तारुफ यानी उनका इंट्रोडक्शन कि दवा क्या चीज़ होती है, उसको इस्तेमाल में कितना लिया जाए और वो क्या काम करती है और हमें किस वक्त इसको लेना चाहिए और इसकी रंगत क्या है, ये दिखती कैसी है और इसकी टोटल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आज का हमारा जो मकसद है वो शुरुआत हो रही है असगंध यानी अश्वगंधा से। तो दोस्तों ये एक शेर है, इस शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि जहाँ पे आज जलाते हो तुम वफ़ा के चिराग, जहाँ पे आज जलाते हो तुम वफ़ा के चिराग, वहाँ पे कल कई सूरज उभर के आएंगे। तो ये सिलसिला है क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस बारे में बताया है। हर आदमी अपना एक मफाद लेकर के हाजिर होता है, मेरा भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो मैं आज बात कर रहा हूँ जिस टॉपिक पर, वो बिल्कुल अलहदा है, क्योंकि यूट्यूब पर जो घमासान मचा रखा है लोगों ने और जिस तरीके की बातें और जिस तरीके के झूठ और फरेब मक्कारी इसमें मौजूद है, देखने को मिल रही है, वो सब बिल्कुल मुझसे मुख्तलिफ है। इतना मैं जानता हूँ। मैंने अपना कब्र में नहीं लेके जाना है इस जो मेरा इल्म है। मैं तो चाहता हूँ कि इसे तकसीम किया जाए और मेरी मौत से पहले ये लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि 1997 से लेकर और आज की तारीख़ तक तकरीबन ये 26-27 साल का वक्फा जो मेरा है, ये अंग्रेज़ी और यूनानी दवाओं पर ही मुश्तमिल रहा है। यूनानी से मेरा लगाव बहुत पुराना है, लेकिन इसका तारुफ और इसकी गहराई को समझने में मुझे काफ़ी अर्सा लगा। तो आज मैंने जैसे बताया कि ये अश्वगंधा होती है, कुछ दिखने में इस शक्ल की होती है, अश्वगंधा ये कहलाती है। इसका बड़ा शोर है यूट्यूब के ऊपर, अश्वगंधा यूँ, अश्वगंधा ऐसी, अश्वगंधा वैसी। और फिर कुछ हजरात आ गए हैं, वो इसको लेकर के बैठते हैं कि भाई कोई भी दवा ताज़ी होनी चाहिए। सवाल ही नहीं होता कि आप एक रास्ते पर चलें और उसमें खम ना आए। सीधा रास्ता तो सिर्फ सिरातुल मुस्तकीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिस पे पेचीदगी ना हो, टेढ़ मेढ़ ना हो। किसी की ज़िंदगी जो है वो सीधी है ही नहीं, उसमें खम ज़रूर है। तो ये जो शोर शराबा हो रखा है कि साहब ताज़ी होनी चाहिए, अब ये जो मैं बता रहा हूँ कि अश्वगंधा है, तो ये खुश्क होने के बाद इस्तेमाल में लाई जा सकती है, ताज़ी इस्तेमाल में लाई ही नहीं जा सकती। कि जैसे ये मान लीजिए ये पेड़ है, तो ये इस पेड़ की जड़ है और ये तकरीबन आप ऐसे समझिए कि ये कुछ इस तरीके से होती है, यानी एक के साथ एक इसकी टहनी जो है और ये जड़ नुमा यूँ करके इस तरीके से इसमें आ जाएगी। जब इसको निकाला जाएगा तो बिल्कुल ये ऐसी होती है जैसे शकरकंद। और इस वक्त ये भी ताज़ी है, मतलब, लेकिन इतनी ताज़ी नहीं है कि बिल्कुल ही हाथ के हाथ इसको इस्तेमाल में ले लिया जाए। देखिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसको, टूट गई। और टूटने के बाद ये कुछ इस शेप में दिखती है, दिख रही होगी आपको। तो ये दिखाई तो दे रही है, तो ये बिल्कुल ताज़ी ही महसूस हो रही है, मगर इतनी पुरानी ना हो कि इसमें घुन लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। ऐसे तो फिर ये होगा कि साहब वो दवा ही इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती, ये पुरानी हो गई। शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि जवारिश जालिनूस का जो रियल तरीका है वो कम से कम 2 साल ज़मीन के अंदर गाड़ के रखने पर तैयार होती है। जवारिश जालिनूस कम से कम 2 साल उसको ज़मीन के अंदर दबाया जाएगा या गले के अंदर दबाया जाएगा, उसके बाद उसको निकाला जाएगा। जैसे गेहूँ वगैरह होता है, इन सब के अंदर दबाने के बाद उसको निकाल करके तब इस्तेमाल में लाई जाएगी, तब वो जालिनूस कामयाब होगा। अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ताज़ी लेकर के आ जाए, तो दोस्तों ये हर आदमी अपनी दुकान चलाने के लिए बैठा हुआ है। बहरहाल ये मैं बिल्कुल एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, इसका नाम है अश्वगंधा इसको कहते हैं, असगंध इसको कहते हैं। और दोस्तों ये फालिज, लकवा, नुकरस में ख़ास तौर से फ़ायदा करती है। नुकरस कहते हैं जो गठिया का मर्ज़ होता है या जोड़ों का दर्द होता है, कि जैसे मतलब ये दुख रहे हैं,
इसके अंदर जो मादा होता है गठिया का, वो यहाँ जोड़ों में फंसता है, या पैर का जो अंगूठा होता है उसके यहाँ पर एक मतलब सुन्नी से आ जाती है, उसको पिन चुभोने से भी महसूस नहीं होता है। इस मामलात में ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा ये कि नसों को बहुत अच्छे से खोल देती है। तो जो हमारी रगें हैं, जो पेनिस के अंदर भी रगें होती हैं, नसें होती हैं, तो उसके अंदर की सूजन को हटा देती है, खून की रवानी उसमें पैदा कर देती है, खून को भी साफ़ करती है। तो उससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है। नसों की सुन्नी को दूर कर देती है। हैंड प्रैक्टिस करने के बाद इंसान की नसें ही तो सुन्न हो जाती हैं। अब पता चला कि उसने हैंड प्रैक्टिस की और उसके बाद में उसमें पानी डाल दिया, पानी के बाद जो सुन्नी आ गई तो वो सुन्नी उसको महसूस ही नहीं होने दे रही कुछ। तो इस चीज़ के फ़वाइद के लिए जो है मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अश्वगंधा जो है इतनी चीज़ों में फ़ायदा देती है। ख़ास तो बताने की बात यही थी दोस्तों कि ये अज़हद जो है मुक़व्वे बाह भी है, बहुत ज़्यादा बाह को ताकत देती है, मर्दाना ताकत बहाल करती है, नसों को खोलती है और जिस्म की रगों को खोलती है, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है उसको ठीक करती है और गठिया और जोड़ों के दर्द को भी ठीक करती है। मुगल्लिज़ है, मनी को गाढ़ा करती है। जिरियान जो चिपचिपा पानी जो निकलता है उसको फ़ौरन रोक देती है। तो इसकी मिक़दार तकरीबन 3 से लेकर 5 ग्राम तक पाउडर बनाकर आप ले सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि ये शक्ल उसकी होती है, पंसार पे आपको मिलेगी, इस कंडीशन में ये होगी। ये 3 से लेकर 5 ग्राम तक आप नुस्खे में डाल सकते हैं। ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है दोस्तों, तो इसमें बहुत कीमती और काम की बातें आपको मिलेंगी। यानी एक तरीके से आप लोग हकीम बन जाएंगे, तबीब बन जाएंगे अगर इस सिलसिले से जुड़े रहे तो। क्योंकि कोई भी नुस्खे के वज़न को नहीं बता सकता। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और पहले भी मैंने बताया है, पूरे पूरे नुस्खे डाले हैं। सोने के वरक़ किस तरीके से पीसे जाते हैं वो सब मैंने दिखा दिया है। चांदी के वरक़ कैसे डाले जाते हैं, अंबर किस तरीके से डाला जाता है, जबकि वो बहुत महंगी दवा होती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं हिकमत को लेके चल रहा हूँ, शुक्र है अल्लाह का कि आप लोगों की दुआएं मिल रही हैं। तो मेरे यहाँ जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो बिल्कुल उन लोगों का इलाज है जो हर जगह से नाउम्मीद हो चुके हैं, चाहे वो औलाद को लेकर के हों। औलाद से मुराद ये है कि रब्बे करीम के बस में ही सब कुछ है। लेकिन हाँ, अगर शुक्राणु कम हैं, उनकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, या नाक नले बंद है उनकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़ायदा हो सकता है आपको, और होता रहता है और हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे हवाले दिए हैं। या आपको एहतलाम या नाइट फॉल जिसको कहते हैं, इसकी शिकायत है, या ये जिरियान चिपचिपा पानी जो मुसलसल पेनिस से निकलता रहता है, ये अब पता नहीं कितने मरीज़ तो ऐसे आते हैं कि इस जगह के ऊपर एक थोड़ी सी पॉलीथीन चिपकाए रहते हैं ताकि वो निकल ना जाए। अब बेचारे नमाजी होते हैं, लेकिन उसके एहतियात की वजह से वो गलादत बाहर ना आ जाए तो एहतियात करते हैं और वो लगाए रहते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को अल्लाह का शुक्र है कि बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से नाइट फॉल के मरीज़ हों, चिपचिपे पानी के मरीज़ हो, एहतलाम के मरीज़ हो, जैसे मैंने बताया, रुकावट बिल्कुल नहीं है या तनाव बिल्कुल नहीं है जिसको इंतशार कहते हैं, स्टैंडिंग बिल्कुल गायब है, बीवी के सामने आप शर्मिंदा रहते हों, पेट की ख़राबी है, आपको लूज़ मोशन लेते हों, या मुसलसल कुछ खाया बस फ़ौरन आपको लैट्रिन की हाजत हो गई, और लैट्रिन बंधा हुआ नहीं आना, या बहुत ज़्यादा कब्ज़ के साथ आना, कॉन्स्टिपेशन रहना, सेहत ख़राब हो जाना, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस यानी तनाव, और निकोरिया या औरत के भी किसी भी अमराज से मुताल्लिक़ आप हमसे दवा ले सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं तारुफ़ कराता हूँ कि मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। हकीम रेहान शौकी के नाम से मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26 साल इस लाइन में मुझे हो गए, पूरा बचपन मेरा इस चीज़ में निकल गया, और आज मैं आपके सामने इस मुकाम पर बैठा हूँ कि मैं इन दवाओं का तारुफ़ आपसे करा रहा हूँ। ये एक बूटी है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से रोज़ाना आपको एक नई वीडियो मिलेगी और इसके साथ साथ दूसरी वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर दवा के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा,
और फिर उसका वज़न बताऊंगा, वो किस मर्ज़ में काम आती है, कौन शख्स इसको नहीं खा सकता है, कौन खा सकता है, ये सब मैं जानकारी आपको दूंगा। किसी भी मर्ज़ के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 94 12 84 84 48 9412848448। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिएगा पूरी, और जब पसंद आए तो मुझे कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। अपने दोस्त हकीम रेहान शौकी को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई दवा, एक नए नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफिज़।